किसी ने क्या खूब कहा है, सांप घर में दिखाई दे तो लोग उसे डंडे से मारते हैं, और यदि सांप शिवलिंग पर दिखाई दे तो लोग उसे दूध पिलाते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपके स्थान और आपके स्थिति का करते हैं। नमस्कार, आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी हम लेकर फिर हाजिर हैं। ये कहानी है एक नारियल और एक पत्थर की। नारियल का पेड़ एक नदी के किनारे लगा हुआ था और उस पर नारियल के फल भी थे, और नारियल को अपने पेड़ के सुंदर होने पर बहुत गर्व था। सबसे ऊंचाई पर बैठने का उसे बहुत मान था। उस कारण वह अपने घमंड में चूर नारियल हमेशा नदी के पत्थर को तुच्छ पड़ा हुआ कह करके उसका हमेशा अपमान करता था। एक बार उसे एक शिल्पकार ने उस पत्थर को लेकर के बैठ गया और उसे तराशने के लिए उस पर तरह तरह का प्रहार करने लगा। यह देखकर नारियल को और अधिक आनंद आ गया और उसने कहा, ऐ पत्थर, तेरी भी क्या जिंदगी है। पहले उस नदी पर पड़ा रहा, इधर उधर टकराया करता था, बाहर से आने वाले लोग के पैरों से रौंदा जाता था, और आज तो हद हो गई। ये शिल्पी तुझे इस तरह चोट मार रहा है और तू पड़ा देख रहा है। अपमान की भी कोई सीमा होती है। कैसी है तेरी तुच्छ जिंदगी, और कैसी तू ये जिंदगी जी रहा है। मुझे देख, मैं कितने शान से इस वृक्ष के ऊपर बैठा हूँ। पत्थर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। नारियल रोज इसी तरह पत्थर को अपमानित करता था। कुछ दिनों बाद उस शिल्पीकार ने पत्थर को तराश कर भगवान की मूर्ति का रूप दे दिया और पूर्ण रूप से आदर के साथ उसकी स्थापना एक मंदिर में कर दी गई। नारियल को पत्थर के बने उस भगवान की चरणों में चढ़ाया गया, और इस पत्थर ने नारियल से बोला, नारियल भाई, कष्ट सहकर मुझे जीवन मिला, उसे ईश्वर की प्रतिमा का मान मिला। मैं आज तराशने पर ईश्वर के समतुल्य माना गया। जो सदैव अपने कर्म करते हैं वे आदर के पात्र बनते हैं, लेकिन जो अहंकार घमंड का भार लिए घूमते हैं वो नीचे आ गिरते हैं। ईश्वर के लिए समर्पण का महत्व है, घमंड का नहीं। पूरी बात नारियल ने सुनी और फिर उसके बाद अपना सिर झुका लिया और स्वीकार किया कि हाँ, मैं घमंडी हो गया था।